नमस्कार। ज्योतिष आपके लिए में बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम पंचदिवसीय दीपोत्सव की आपको बहुत बहुत बधाई। धनतेरस से शुरू होने वाला दीपोत्सव भाई दूज के दिन समाप्त होता है। चर्चा करते हैं धनतेरस के बारे में। धनतेरस को भगवान धन्वंतरी का प्रादुर्भाव हुआ था। समुद्र मंथन में अमृत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी निकले थे। इसलिए धनतेरस के दिन हम लोग धातु के बर्तनों की खरीद करते हैं। स्वर्ण निर्मित हो, चांदी के हों, कांसे के हों, पीतल के हों, बर्तन जरूर खरीदते हैं। लेकिन धनतेरस का जो मुख्य प्रयोजन है वो है यमदीप दान। हम लोग बाजारवाद के चक्कर में सिर्फ खरीदारी तक सीमित रहते हैं। धीरे धीरे हमारी जो संस्कृति है लुप्त होती जा रही है। आगामी पीढ़ी हमारे रीति रिवाजों को भूलती जा रही है। वस्तुतः सायंकाल के समय सूर्यास्त के पश्चात हमारा घर का जो मुख्य द्वार है वहां पर दीपक जलाया जाता है। दीपक का जो मुख होता है वो दक्षिण दिशा में रखा जाता है और ये प्रार्थना की जाती है कि मृत्यु न पास हस्ते न काले न भार्या सह त्रयोदश्याम दीप दानात् से सूर्य जय प्रियतामिति। यम से प्रार्थना की जाती है कि हे यमराज, आप हमारे घर में अकाल मृत्यु से सभी प्राणियों की रक्षा करें। इसका मुख्य प्रयोजन ये है। इसके पीछे एक कथा भी है। यमदीपदान के पीछे एक कथा है। कथा के अनुसार एक बार यमराज ने अपने सभी दूतों को बुलाया और उनसे पूछा कि कभी तुम्हारे सामने ऐसा अवसर आया कि तुम्हारा हृदय द्रवित हो गया हो और तुम स्वयं करुणा से भर गए हो। तब उन दूतों ने कहा कि एक बार हमने एक राजकुमार के प्राण किए। विवाह के केवल 4 दिन पश्चात ही विधि के विधान के अनुसार हमारे को उसके प्राण हरण करने पड़े और वहां का जो हमने करुण दृश्य देखा, करुण क्रंदन देखा, उससे हमारा हृदय जो है बहुत द्रवित हो गया और हमारे इस कृत्य से हमें स्वयं अपने ऊपर घृणा होने लग गई। लेकिन हम भी नियति के विधान से बंधे हुए हैं। उन्होंने यमराज से प्रार्थना की कि प्रभु, आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे किसी की असामयिक मृत्यु नहीं हो, अकाल मृत्यु नहीं हो। तब धर्मराज ने उनको कहा कि धनतेरस के दिन, त्रयोदशी के दिन मेरे निमित्त सायंकाल समय जो भी दीपदान करेगा उनके घर में अकाल मृत्यु नहीं होगी, अकाल मृत्यु से वो बचे रहेंगे। इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए यमदीप दान किया जाता है। अब आज का विचार बिंदु में हमने पहले भी बताया था कि जिधर शुक्र उदय रहता है उधर पीठ दे करके पूजा करते हैं। शुक्र के सम्मुख बैठ करके पूजा नहीं करते हैं। इस बार शुक्र पश्चिम दिशा में उदय है तो आप पूर्व दिशा में मुख करके या उत्तर दिशा में मुख करके पूजा कर सकते हैं, वो प्रशस्त है। पूजा में स्थिर लग्न लिया जाता है क्यों इसमें लक्ष्मी की पूजा होती है। दीपावली के दिन स्थिर लग्न लिया जाता है जिससे कि स्थिर लक्ष्मी प्राप्त हो। स्थिर लग्न इस दिन जो लोग अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों की पूजा करना चाहते हैं उस समय स्थिर लग्न कुंभ लग्न है 1:51 से 3:19 दोपहर। सायंकाल वृषभ लग्न है 6:22 से 8:18 और रात्रि को सिंह लग्न है 12:53 से 3:10। इन तीनों ही लग्नों में आप पूजा कर सकते हैं स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए। आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। जय मां पीताम्बरा।